Now example number 1. In figure 9.13, ABCD is a parallelogram and EFCD is a rectangle. Also, AL is perpendicular on DC. Then you have to prove area of ABCD is equal to area of EFCD. EFCD means area of parallelogram equal to area of rectangle. It means if a rectangle and a parallelogram are on the same base and between same parallels, then you have to prove that area of parallelogram equal to area of rectangle. सेंस ये कहने का कि अगर एक ही बेस पे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल हो और बिटवीन सेम पैरेलल्स हो तो रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की एरिया इक्वल होगी। जैसे पैरेललोग्राम का किए थे हम लोग, वैसे रेक्टेंगल को भी करेंगे। तो हम लोग जानते हैं, वी नो ए रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, बस क्या होता है, पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता है और रेक्टेंगल का ईच एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। सो वी कैन प्रूव इजीली, इसको हम लोग इजीली प्रूव कर सकते हैं। If a parallelogram and a rectangle are on the same base and between same parallels, then they are equal in areas. Let ABCD is a parallelogram and EF let ABCD is a parallelogram and ABEF is a rectangle on the same base AB and between same parallels same parallels AB and
AB and FC. Then we have to prove area of parallelogram ABCD is equal to, don't talk please, area of rectangle ABEF कैसे प्रूव करेंगे इसको? इसमें भी दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ये तो 90 डिग्री के हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री का हो जाएगा इधर, और ये साइड इस साइड इक्वल हो जाएगी। कैसे? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है ना, और ये साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी। तो RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो दोनों की एरिया क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो एरिया जब इक्वल हो जाएगी तो जो मिडिल पोर्शन है ABED दोनों तरफ ऐड कर देंगे, बाकी हो जाएगा। ठीक है? In triangle BCE and triangle ADF BE equal to AF, distance between two parallel lines. क्या चाहिए? वीडियो बन रहा है तभी मैं कहाँ से मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा भाई। B is equal to AF and BC is equal to AD. साइड साथ है पैरेललोग्राम and angle BEC is equal to angle AFD equal to 90 degree. Therefore, triangle BCE is congruent to angle ADF. Therefore, which implies that area of triangle BCE is equal to area of triangle ADF or area of triangle BCE plus area of ABED plus area of triangle ADF plus area of ABED दोनों तरफ पे ऐड हुआ है, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली। Therefore, area of parallelogram ABCD is equal to area of rectangle ABEF. प्रूफ, यही हम लोग को प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट यही प्रूफ करना है, एंड सेकेंड पार्ट एरिया ऑफ ABCD is equal to DC into AL.
BC इंटू AL। कैसे प्रूव होगा ये सर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABEF इज इक्वल टू AB इंटू B, नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ, AB इंटू B, AB इंटू B, and it is equal to area पैरेललोग्राम ABCD। और हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ये हाइट है, B क्या है? हाइट है, और ये बेस है। और इसी को हम लोग कह सकते हैं R, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आज करिए भाई। Prove that triangles on the same base and between same parallels are equal in area, let two triangles, yes, ABCD, triangle ABC and ADC are on the same base and between same parallels. Then we have to prove that they are equal in area. ABC and ADB. Let ABC and ADB are two triangles on the same base AB and between same parallels AB and DC, AB and DC. Then we have to prove that area of triangle ABC
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है। AC के पैरेलल B से एक लाइन ड्रा करेंगे। किसके पैरेलल? AC के पैरेलल, ऐसे। और DC को प्रोड्यूस करेंगे सपोज करिए E पे इंटरसेक्ट करता है, मीन्स दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, और A के थ्रू DB के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे। पहले सही लगने लगा था कि नहीं होगा। इसको ज्वाइंट प्रोड्यूस कर देंगे CD को, ये F, कंस्ट्रक्शन ड्रा B parallel to AC intersects DC produced at E and AF parallel to BD that intersects CD produced at F। ठीक है, therefore ABEC is a parallelogram and also ABDF also parallelogram, and we know if two parallelograms are the same base and between same parallel they are equal in area। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ABEF और ABDF टू पैरेललोग्राम्स है और सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं तो क्या होंगे? वो इक्वल होंगे एरिया में। प्रूफ ABEC and ABDF are two parallelograms on the same base AB and between same parallels AB and FE, AB and FE दोनों को लेगा तो ये पैरेलल लाइन लंबी हो जाएगी पूरी ना, AB and FE। Therefore area of parallelogram ABDF is equal to area of parallelogram ABDF लिख दे पहले, ABEC एरिया ABDF
अब देखें, BC डायगोनल ऑफ ABEC, डायगोनल है, एंड BC इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABEC. Therefore, area of triangle ABC is equal to area of half of area of parallelogram ABEC. होगा क्या? ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरिया आर इक्वल। पढ़ चुके हैं हम लोग, अभी प्रूफ भी किए थे कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे। और हम देख रहे हैं कि ABEC में ये डायगोनल है BC, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों की एरिया आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is equal to half of area of parallelogram ABDF. But area of parallelogram ABEC हम लोग लिख चुके हैं क्या पहले? हाँ, लिख चुके हैं, यहाँ लिख चुके हैं हम लोग, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट, विच इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। हम लोग यहाँ प्रूफ कर चुके हैं, लिख चुके हैं कि ABEC की एरिया जो होगी ABDF की एरिया की इक्वल होगी, और इस ट्रायंगल ABD की एरिया जो है हाफ ऑफ ABDF और ABC की एरिया जो है हाफ ऑफ ABEC है, तो दोनों की एरिया आपस में क्या होगी? इक्वल। ठीक है, कोई दिक्कत? राइट, इफ यू वांट parallelograms on the same base, and between same parallels are equal in areas. मैं लास्ट जब क्लास किया था लास्ट डे, तो मैं बताया था कि अगर टू पैरेललोग्राम्स हो सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल्स, मतलब सेम पैरेलल लाइन के अगर बीच में हो, तो उन दोनों की एरिया क्या होगी? इक्वल होगी।
ABCD A B C D E and F. Here are A B C D and E D C F or E F C D are two parallelograms on same base DC and between same parallels DC and AF. आप देख रहे हैं दो पैरेललोग्राम्स हैं, एक ABCD है और एक EFCD है और सेम बेस पे है. लेट ABCD and EFCD are two parallelograms on the same base DC and between same parallels DC and AF. Then we have to prove that area parallelogram ABCD is equal to area parallelogram EFCD. ठीक है, प्रूफ. In triangles CFB and triangle DEA, look carefully. CF is equal to EF, parallel and equal sides, and similarly BC is equal to AD, and angle BCF or FCB and EDA are equal. कैसे? वो दिन इसको मैं बता रहा था कि ये एंगल जो होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा, आल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा. मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल ये किसके इक्वल होगा सर? ये एंगल F के इक्वल होगा. साइड CF इक्वल टू DE and CB equal to DA and angle FCB equal to EDA. Therefore, triangle CFB is congruent triangle DEA. Which implies that area of triangle CFB is equal to area of triangle DEA. If two triangles are equal,
then its area will be also equal. Sorry, if two triangles are congruent, then its area will be equal. अगर two triangles congruent हैं तो necessarily उनकी एरिया क्या होगी? इक्वल होगी. ठीक है, अब देखें. Then area of triangle CFD plus area of DCBE इसमें ऐड कर रहे हैं. DCBE अपने से ऐड कर रहे हैं. DCBE is equal to area of triangle DEA प्लस एरिया. जितना इधर ऐड किया उतना इधर भी ऐड कर देंगे. वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा. DCBE. अब जरा इस फिगर को देखें. CFB, CFD एंड CBED मिलके क्या हो जाएगा? EFCD हो जाएगा. एरिया पैरेललोग्राम EFCD इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम ABCD. एंड इट वाज टू प्रूव. यही हम लोग को प्रूव करना है. बिल्कुल सिंपल है. दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और ये जो मिडिल पोर्शन है, जो बीच वाला पार्ट है, इसको क्या करेंगे? दोनों एरिया में ऐड कर देंगे. जैसे मान लीजिए ट्रायंगल की एरिया आई है 20 और 20 में 30 ऐड करें, मतलब 30 इधर भी ऐड करें, 30 इधर भी ऐड करें, तो दोनों तरफ 50-50 हो जाएगा. हो जाएगा. तो ये दोनों ट्रायंगल की एरिया इक्वल है. इसमें हम ये मिडिल पोर्शन को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा EFCD हो जाएगा और इधर हो जाएगा ABCD. ठीक है. तो इसको जब भी आपको प्रूव करना होगा तो पहले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद वो मिडिल पोर्शन को दोनों तरफ ऐड कर देंगे. एनी प्रॉब्लम? मिटा दें. कैसे 5 होता है? करो 5 करो. वीडियो को निकलने आता है. करो भाई, इसको करना आता है. स्टॉप 5.